सम्मान्य सदस्य जिशान सिद्दीकी। अध्यक्ष महोदय, आज मुंबई पे 293 के प्रस्ताव पे बोलने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर मुंबई के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो इशू है, जो सबसे बड़ा दिक्कत हम मुंबईकर्स को सामना करना पड़ता है, वो है एसआरए का डेवलपमेंट। मैं अपने मतदार संघ वांद्रे पूर्व के बारे में अगर बात करूं तो आए दिन वांद्रे पूर्व में सिर्फ हमें पतरे दिखाई देते हैं, सिर्फ ऐसी झोपड़पट्टियां दिखाई देती है जिसका डेवलपमेंट कई सालों से अटका हुआ है। मैं पहले तो शुरुआत करना चाहूंगा गोलीबार एरिया की, जिसमें शिवालिक वेंचर्स ने कई सालों से लोगों पे अन्याय किया गया है। मैंने पहले भी सदन में इसके बारे में आवाज उठाई है कि 2006 से ये अत्याचार शुरू हुआ है, जिसमें 4300 तकरीबन घरों को तोड़ा गया था और उसमें से आधे से कम को अभी तक अलॉटमेंट मिली है। ये बहुत गलत है। पिछले 17 से 18 सालों से लोग इस अन्याय का सामना कर रहे हैं और उनको अन्याय नहीं मिल रहा है। तकरीबन 2400 घर है, हजारों लोग हैं जिसपे ये बीत रही है। 2 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो शिवालिक ट्रांजिट कैंप में, जिसके 3 विंग में तकरीबन 480 घर है, उसमें आग लगी थी। और आग इसीलिए लगी थी क्योंकि वो ट्रांजिट कैंप में जो रह रहे हैं, वो ट्रांजिट कैंप डिलैपिडेटेड कंडीशन में है। उनके लिए जो उनके लाइफ को एक रिस्क है, मगर फिर भी बिल्डर ने उनको दूसरा ट्रांजिट कैंप नहीं बनाया है। जब हम एसआरए से बात करते हैं तो एसआरए कहती है कि इनको हम दूसरा घर कांदिवली या अप्पापाड़ा में देंगे, मगर जब यही बिल्डिंग जो सेल की बिल्डिंग तैयार है तो लोग नहीं मान रहे और उनको मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक उनका ट्रांजिट कैंप वांद्रे पूर्व में ही नहीं बनता है तब तक सेल की बिल्डिंग भी हैंडओवर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मेरी यही मांग है सरकार से कि शिवालिक वेंचर्स द्वारा जो अत्याचार हो रहा है वो बंद किया जाए, ये 3K जो है वो कैंसिल किया जाए और इसका डेवलपमेंट राइट्स किसी और बिल्डर को दिया जाए। बहुत बड़ा लैंड है तो मैं यही बोलूंगा कि छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग बिल्डर्स को दिया जाए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एसआर है जो अटके हुए हैं 15 साल से ज्यादा मेरे वांद्रे पूर्व मतदार संघ में, जैसे सिद्धार्थ कॉलोनी का एसआरए है, जय शिवसाई का एसआरए है, अंबेडकर नगर एसआरए है, महाराष्ट्र नगर एसआरए है, मैंने जैसे कहा गोलीबार का एसआरए है, बहरामपाड़ा में एसआरए अटका हुआ है। इसी पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक व्हाइट पेपर दिया जाए और सारे लोगों के साथ और बिल्डर्स के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग की जाए और इस पे एक्शन लिया जाए। मैं बात करना चाहूंगा मेरे मतदार संघ में, मैंने पहली भी बार इस सदन में इस आवाज को मैंने उठाया है कि मेरे मतदार संघ में एक सिटी सर्वे हुआ था, 2005 में, जिसमें रेलवे ने 127 तकरीबन 127 लैंड क्लेम किया था, मगर महाराष्ट्र शासन ने गलती से 204 एकड़ दिया था। इसके वजह से जो एक्स्ट्रा लैंड दिया था मेरे मतदार संघ में नौपाड़ा, बहरामपाड़ा, 3 बंगला, गरीब नगर, ये सारा एरिया आता है और उसकी वजह से इधर डेवलपमेंट का इशू है। तो मेरी यही सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इसका री-सिटी सर्वे होए और लोगों को डेवलपमेंट का एक मौका मिले, क्योंकि कई साल से वो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं और उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि री-सिटी सर्वे हो और जो महाराष्ट्र शासन की लैंड है उन्हें वापस मिले, जैसे एक रीडेवलपमेंट हो सके। मुंबई में बहुत बड़ा इशू है जो पानी का इशू है। आज भी अगर आप देखेंगे तो महानपालिका के तरफ से वाटर कट का सप्लाई है। मेरे मतदार संघ में बहुत सारे एरिया है, जैसे ज्ञानेश्वर नगर, खेरवाड़ी, मराठा कॉलोनी, भारत नगर, बहराम नगर, जिधर 20 से 25 साल से वाटर लाइनें पुरानी है। मैंने पहले भी प्रस्ताव दिया है जिसमें ये लाइनों को बदला जाए। मेरे मतदार संघ में एक फाटक है जो बांद्रा ईस्ट और बांद्रा वेस्ट को कनेक्ट करती है। पूरे देश में सारे फाटकों में एक फुट ओवर ब्रिज बना है, मगर हमारे वहां जो वांद्रे पूर्व के लोग हैं, कई लोग वांद्रे वेस्ट में स्कूल जाते हैं, कई जो जिसका निधन होता है, कई जो मैयतें जाती है वो वांद्रे वेस्ट से हमारे कब्रिस्तान नौपाड़ा में आती है, शमशान में आती है, मगर ये फाटक को बंद किया गया है। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है, मगर कभी भी जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो इसे खोला जाता है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइमिंग हो जिस रेलवे से बात करके जिसमें ये खोला जाए, या तो एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए जिससे लोगों को सुविधा हो, वो बांद्रा ईस्ट और बांद्रा वेस्ट में कम्यूट कर सके। मेरे मतदार संघ में सिर्फ एक ही अस्पताल है जो चल रहा है, वो भी आधा अधूरा चल रहा है, उसका नाम है वीएन देसाई अस्पताल।
मैंने एक प्रस्ताव भी रखा था कि वीएन देसाई अस्पताल को पूरी तरीके से उसको तोड़कर अच्छे से बनाया जाए। उसमें जो वीएन देसाई अस्पताल के जो पेशेंट्स हैं उसको हम शिफ्ट करने वाले हैं बांद्रा वेस्ट में बाबा हॉस्पिटल में। तो मेरी यही मांग है कि बाबा हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड विंग बनाया जाए जिसमें वीएन देसाई हॉस्पिटल के लोगों को उसका इलाज करा जाए, क्योंकि वीएन देसाई अस्पताल में बहुत सारी चीज है, जैसे ब्लड बैंक उधर जल्दी बंद हो जाता है, 2 डे एको मशीन की जरूरत है। तो ये सब एक अच्छी तरीके से वीएन देसाई अस्पताल में बने। एक मैंने प्रस्ताव दिया था कि हमारे पूरे मतदार संघ में रोड्स की हालत बहुत खस्तर है, तो सेंट्रल एजेंसीज द्वारा नौपाड़ा से लेके गोलीबार तक एक रोड का सैंक्शन हुआ है जिसमें बापूजी स्टॉल, 3 बंगला पूरा एरिया आता है। पर 2 साल से ये काम शुरू हुआ है और 2 साल में ये काम खत्म हो जाना चाहिए था आज तक, मगर आज काम अध्यक्ष महोदय बहुत लोग बात करने के लिए मुझे नहीं देते, आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे चांस दीजिए बात करने का। 2-3 मुद्दे ही है मेरे। तो पूरा रोड खस्तर हालत में है, तो इस पे कार्रवाई हो कि जल्द से जल्द चले, क्योंकि नौपाड़ा जैसी जगह में जब एक मैयत भी जाती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है लोगों को लेकर जाने में, क्योंकि अभी तक रोड बना नहीं है और रोड बन जाना चाहिए था अभी तक। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलोनी की बात करूं तो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है हमारी रीढ़ की हड्डी है। मैंने पहले भी कहा था कि जो गवर्नमेंट कॉलोनी का एरिया है वो तकरीबन 95 एकर्स में स्प्रेड आउट है और हमें सिर्फ 5 या 6 एकड़ की जरूरत है जिसमें हम सरकारी अधिकारियों को उनका मालिकाना हक दे सकते हैं। तो ये मेरे से सरकार से रिक्वेस्ट है कि बहुत खस्तर हालत में रह रहे हैं, आए दिन स्लैब गिर रहे हमारे माताओं बहनों पे, उनको अस्पताल लेना जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे बैठक हो। हम इसके पहले जो सरकार थी उसने प्रिंसिपल एग्रीमेंट किया था कैबिनेट में, मगर हमें इनको सही मायनों में उनको मालिकाना हक देना है। मैं सांता क्रूज खारीस में डिफेंस लाइन के बारे में बात करना चाहूंगा जिसमें 9500 के करीबन घर है। एक प्रिंसिपल सजेशन दिया था हमारे स्टेट गवर्नमेंट में जो इन साइटू रिहैबिलिटेशन का जो 50-50 इन साइटू रिहैबिलिटेशन का उस तौर पर उनको डेवलपमेंट करने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि डिफेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट से एक जॉइंट मीटिंग हो और सांता क्रूज और खारीस में जो डिफेंस लैंड का इशू है उन पे डेवलपमेंट हो। मेरे मतदार संघ में 2 ऐसे अस्पताल हैं जैसे बाल गंगाधर खेर मैटरनिटी हॉस्पिटल है जिसमें आज भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं होते हैं और इस समय में 2024 में कभी कभी आया लोग डिलीवरी करते हैं क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं हो। हमारे पास भारत नगर में गुलाबी दवाखाना है मगर वो भी खस्तर हालत में है। हमने प्रपोजल डाला है जिसको एक 3 माले का एक हॉस्पिटल बनाया जाए जिसमें मैटरनिटी सेक्शन भी हो, उसको भी जल्द से जल्द किया जाए। एक स्टेट गवर्नमेंट का अर्बन हेल्थ एंड ट्रेनिंग सेंटर हमारे पास हमारे मतदार संघ में है। ये लास्ट का मुद्दा है मेरा, जो मैंने पहले भी कहा था कि जिसमें एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन कुछ नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि उस पर विजिट होगी और उस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स है और जो अनेक प्रॉब्लम्स है डेवलपमेंट के मेरे मतदार संघ में ये सॉल्व किया जाए। आपने मुझे बोलने की संधि दी, बहुत बहुत धन्यवाद।